हाँ, इन्होंने फोटो जरूर खिंचवाए हैं, ये जरूर फोटो खिंचवाए हैं, मगर बाकी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल जैसे बातचीत करेंगे भाजपा के लोगों से, कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाए गए हैं, काम अभी भी वैसे ही चल रहा है। अभी तक लोग काफ़ी तकलीफ झेल रहे हैं, नीचे से आना हो पुल के नीचे से तो गिर जाता है, वहाँ पर स्कूटी बाइक वाला सब परेशान है। ऐसा क्यों? फोटो खिंचवाने के लिए राजनीति करते हैं? हाँ, ये चीज़ मानते हैं ना, देरी हुई है, भाजपा की नाकामी है ना। भाजपा की तो अभी आई, भाजपा से मेरा बोलने का मतलब ये जगदम कोई भी काम, जैसे इन्होंने ऐसे बिल्डिंग की बात की, जो पीएससी की बात की, इनसे ही पूछिए पुल की बात चल रही है, वो नाकामी है ना, थोड़ी नाकामी तो है। उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, कुछ अपोजिशन की वजह से वो डिले हुआ। अपोजिशन अगर सवाल उठाती है कि पुल बनना चाहिए तो उसकी वजह से लेट हो रहा है। हम 75 साल का कचरा 8 साल में साफ नहीं कर सकते। फिर ये भी नहीं बोल सकते ना कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर आप ये भी नहीं बोल सकते ना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 आ गया पीएमजीएसवाई में। आंकड़े आप देख लीजिए। ये जो पैंथर पोंथर है, इसका नाम ही बूंदा से ये जैसे खड्ड होती है, सूखी हुई खड्ड है, इसमें कोई पानी नहीं है। और मतलब ये सूखी खड्ड है, अब खड्ड समुद्र में जा रही है। कहाँ जा रही है? बीजेपी के साथ मिल रही है। और ये सूखी खड्ड, ये कह रहे हैं आप उसी खड्ड में थे जब मुनगोटिया, सुनिए, जब मुनगोटिया साहब जीते, देहाती साहब सबसे पहले हार लेके, वो भी 501 का हार पहना था उन्होंने, मुझे याद है आज भी। मुझे श्रीनगर भीम सिंह से मिलाने ये ले गए थे खुद। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जो पुल का काम चल रहा है, 3 साल से पुल टूटा हुआ है। इन लोगों को पूछिए, इनको घरों में जाइए, जब कोई बीमार होता है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जंगल कली के हैं, मुतल के हैं, स्मॉल के हैं, सब ने अपना बैंक अकाउंट काम्बलडंगा बैंक में खुलवाया है। अगर किसी को हॉस्पिटल में जाना है, वो काम्बलडंगा सोनारी हॉस्पिटल में जाता है, बैंक के लेन देन में काम्बलडंगा में जाता है। किसी बुजुर्ग को पेंशन लेने के लिए अगर जाना हो ना, तो यहाँ से गाड़ी लेके टिकरी में होते हुए रैम्बल से फिर काम्बलडंगा में आना, वहाँ से पैसे लेके फिर यहाँ आना। आज 3 साल हो गए और कुछ नहीं कर पाए ये। एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप मानते हैं कि पुल का काम अभी भी लगा हुआ है, लोग परेशान हैं? हाँ, अगर 25 तरीक देखो, उस दिन उद्घाटन करने केड़े लोग आने, वो लोग आने जिंदियां शक्लां भी नहीं लभियां से थे, जिंदियां से शक्लां भी नहीं लभियां, उन्हें लोग आने फीते कट रहे। उनमें ये कई ड्रामेबाजी है। सारे लोग जिन्हें भी इतने मेरे मीडिया थ्रू दिखा दे, इन्हें लोगों की बाइकआउट करना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ के जो हमारे मिडिल स्कूल्स हैं या फिर अन्य स्कूल है, वहाँ बैठने के लिए डेस्क नहीं है। आप मेरे साथ चले, आप भाजपा के सीनियर नेता, आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेके जाऊंगा। आप एक पॉजिटिव वो भी दिखाइए ना एंगल। नहीं, पॉजिटिव आज पैंथर बची ही नहीं है, तो उनकी जिनका अस्तित्व ही नहीं है, तो उनकी बात ही क्यों करनी है? बची है, क्यों नहीं बची है? आप पैंथर में, हम पैंथर में हैं। हम ये पैंथर में, ये अभी कह रहे थे आम आदमी पार्टी में, अभी आप हो रहे हो पैंथर में। असें लोगों की बेवकूफ बना देते आनी है, जेकर लगे लोगों की बेवकूफ बना दे, और आज सच का सामना ये जेकर लोग नहीं कर सकते। वंदे मातरम सभी को, मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। गांव का दंगल एपिसोड नंबर 2 में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज खबर जम्मू कश्मीर की टीम उधमपुर जिला के कग्गा इलाके में है और यहाँ पर गांव का दंगल होने जा रहा है। इसमें यहाँ पर जो हमारे साथ उपस्थित लोग हैं, मैं सभी का परिचय कराना अपना दायित्व समझता हूँ। सबसे पहले सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, हमारे साथ चैन जी हैं सुंदरानी से, वेद प्रकाश जी हैं धनु से, साथ ही शिवदेव जी हैं सरपंच हैं पाटा से, साथ में ही राहुल जी हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये ओरा से हैं। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पर सीनियर लीडर्स भी हैं, उनका भी मैं दायित्व क्या है इस समय मैं परिचय करवाऊंगा। पवन जी हैं सरपंच सुंदरानी से, उसके साथ ही चैन जी हैं सीनियर भाजपा के नेता, उनके साथ ही कृष्ण जी हैं सुंदरानी से हैं, पंच हैं, उनके साथ ही सुभाष जी हैं भाजपा के नेता हैं ये भी। सबसे पहले इनके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो नेता खड़े यहाँ पर, उनका भी मैं परिचय करवाऊंगा। सुभाष जी हैं कैम्बलडंगा से हैं और एक्स सरपंच हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। उनके साथ ही सोनू जी हैं आम आदमी पार्टी से हैं, उनके साथ ही देवेंद्र जी हैं थाती से हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सभी दर्शकों का जो देख रहे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं इस समय, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गांव के दंगल में हमने एक शुरुआत की है और इस दंगल के अंदर जो मुद्दे रहेंगे वो मुद्दे यही रहेंगे कि गांव के अंदर क्या विकास कार्य चल रहे हैं,
गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, क्या ये चीज़ें आज भी लोग इनसे वंचित हैं कि काम चल रहा है? उसके साथ ही हम टूरिज़्म की बातचीत करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर एजुकेशन की क्या हालत है, यहाँ पर स्कूल्स की क्या हालत है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम सुभाष जी के पास जाएंगे। सुभाष जी, आपसे सीधा यही प्रश्न रहेगा कि गाँव में क्या विकास कार्य चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आपका और जितनी भी यहाँ पे टीम आई है सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ, क्योंकि हम धनु पंचायत में आए हैं, तो सबसे पहले तरक्की के बारे में अगर आप इनसे ही पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, उसके बाद फिर हम बताएंगे। नहीं, आप बताए ना, आपको क्या लगता है कोई काम नहीं हो रहे हैं? नहीं, पहले ये बताएंगे, फिर मैं अगर किए होंगे तो हम बोलेंगे हाँ जी हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं इनसे बातचीत करेंगे। अपोजिशन वाले जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क, टूरिज्म को लेकर क्या काम चल रहे हैं, क्या विकास कार्य चल रहे हैं? जहाँ जे हम खड़े हैं, जहाँ एक हमारी PHC NTPHC जे यूनिट है, जे हॉस्पिटल था, और ये 6 करोड़ सेंक्शन हुए, इसमें जल्दी ही इसका काम लगेगा। और उसके बाद गग्गा टू फलाटा 20 साल के बाद ये हमारा जो रोड है अभी चला है, और पहले 20 साल पहले स्ट्रगल शुरू की थी। अब हम उधमपुर से फलाटा से होते हुए का सीन ब्राह्मणा दनु और कग्गा चढ़ाई से कटरा जा सकते हैं, कटरा से जहाँ जा सकते हैं जहाँ, और वहाँ से एक हमारा रोड टिकरी हाई सेकेंडरी स्कूल, टिकरी से हाई स्कूल सीन ब्राह्मणा, और हाई स्कूल सीन ब्राह्मणा से बाया सीन ब्राह्मणा दनु से होता हुआ गग्गा हाई सेकेंडरी स्कूल के पास मिलता है। ये भी काम चल रहा है। दूसरा दुद्धर नाले का जो पुल है उसका काम ज़ोरों शोरों से अब चल रहा है। 15 दिन के अंदर ये हमारा पुल चलेगा। इससे दो जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और रियासी के बीच में ये पुल था, थोड़ी देर बहुत ख़राब रहा, लेकिन अब 10-15 दिन के अंदर ये पुल चलेगा। गाँव के अंदर हम स्वास्थ्य की बात करें, इसी इलाके में यहाँ क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है? जहाँ है, लेकिन ये बिल्डिंग की वजह से अब जहाँ चिड़ियाई में है, कहीं प्राइवेट बिल्डिंग में है वो, लेकिन अब ये बिल्डिंग बनेगी, ये जैसे हमारे टिकरी में PHC है तो उसके मुकाबले ये बिल्डिंग बनेगी। 6 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है इसके लिए। और जहाँ हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ भी हमारे 5 कमरे बन रहे हैं, और 1 करोड़ से 5 कमरे काम लगा। इसे ऐसे ही जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ से हमारी दनु पंचायत में ये काम लगे हैं। जो हुए हैं, कोई काम हुए नहीं है, ये तो लगे हैं ना, हुए कोई काम ऐसे? हाँ, हुए भी हैं हमारे। जहाँ जो रोड बन रहे हैं, कुछ और भी बहुत सी बिल्डिंगें बन रही हैं। नहीं, काम कौन कौन से हुए हैं? ये लगे हैं, बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं, लेकिन काम कौन कौन से हुए हैं? जैसे कि भैया सड़क ये बन गई है, पुल बन गया है, लेकिन बना नहीं है, जो हुए हैं वो काम बताएं। हमारा ये रोड है जो थाती से बाया दनु से होता हुआ सीधा चिड़ियाई गग्गा में मिलता है, इसमें लुक पड़ी है और इसमें बहुत पैसे लगे हैं। इसके बाद ये जो रोड है अभी बना है हमारा, और वहाँ से गदयाल मोड़ से स्कूल दनु तक वहाँ अभी लुक पड़नी है, वो भी टेंडर हुए हैं। और अम्बेबा टू पैल वो भी टेंडर हुए हैं। 4-5 किलोमीटर सर्कल रोड में सीन ब्राह्मण दनु में कुछ लुक पड़ी है, कुछ टेंडर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारे साथ सुभाष जी। जी सिंह दियाती साहब का जो सवालात जवाब दिया उनका जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर हूँ। ये सीनियर लीडर कब से हैं? मैं मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ कि इनका खुद का स्टैंडर्ड क्या है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं तो इनका आज तक मैंने इनको किसी प्रोग्राम में नहीं देखा, क्योंकि पहले ये एनसी में थे। आप काम बताएं ना, कौन से काम भाजपा नहीं कर पा रही है? अरे सामने देखो ना, तो कैमरा लगाओ, ये देखिए। लोगों को जरूरत होती है, अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसको क्या जरूरत होती है? दवाई की। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसके आप प्लीज कैमरा मारिए और दिखाइए ये डेवलपमेंट इन्होंने की हुई है। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जो पुल का काम चल रहा है, 3 साल से पुल टूटा हुआ है। इन लोगों को पूछिए, इनको घरों में जाइए, जब कोई बीमार होता है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जंगल कली के हैं, मुतल के हैं, स्मॉल के हैं, सब ने अपना बैंक अकाउंट काम्बलडंगा बैंक में खुलवाया है। अगर किसी को हॉस्पिटल में जाना है वो काम्बलडंगा सोनारी हॉस्पिटल में जाता है, बैंक के लेन देन में काम्बलडंगा में जाता है। किसी बुजुर्ग को पेंशन लेने के लिए अगर जाना हो ना, तो यहाँ से गाड़ी लेके टिकरी में होते हुए रैम्बल से फिर काम्बलडंगा में आना, वहाँ से पैसे लेके फिर यहाँ आना। आज 3 साल हो गए और कुछ नहीं कर पाए ये। अभी थोड़े दिन पहले जब हमारी DC मैम जी सोनारी में आई थी, हमारे सरपंच श्री शिवदेव सिंह ने इस मसले को उठाया और मैम ने उसी वक्त एक्शन को बोला कि इतना बड़ा इशू है, आपने मेरे नॉलेज में क्यों नहीं लाया। उसी वक्त मैम जी यहाँ पे DC मैम आई और एक्शन को मौके पे बुलाया, उसके बाद काम शुरू हो गया। हाँ, इन्होंने फोटो जरूर खिंचवाए हैं,
ये फोटो खिंचवाए हैं मगर एक बाकी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल जैसे बातचीत करेंगे भाजपा के लोगों से, कह रहे हैं कि सिर्फ फ़ोटो खिंचवाए गए हैं, काम अभी भी वैसे ही चल रहा है, अभी तक लोग काफ़ी तकलीफ झेल रहे हैं, नीचे से आना हो पुल के नीचे से तो गिर जाता है, वहाँ पर स्कूटी बाइक वाला सब परेशान है। ऐसा क्यों? फ़ोटो खिंचवाने के लिए राजनीति करते हैं? सर देखिए, जैसे हमारे सुभाष जी जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका वेलकम करता हूं कि जो आज हम ऐसे हमारे संद्राणी पंचायत में आए और हमारी बात को आपने सुना। तो इनकी बात का मैं जो जवाब देता हूं, जैसे इन्होंने बोला कि 3 साल से पुल, जैसे जो पहले पुल बना हुआ था वो छोटा ब्रिज था, इसको अभी ये 1 क्लास ब्रिज बना है, इसके लिए थोड़ी सी देरी जरूर हुई है, लेकिन ये चीज़ मानते हैं ना, देरी हुई है, भाजपा की नाकामी है ना। भाजपा की तो अभी आई, भाजपा से मेरा बोलने का मतलब ये जगदम कोई भी काम, जैसे इन्होंने ऐसे बिल्डिंग की बात की, जो पीएससी की बात की, इनसे ही पूछिए पुल की बात चल रही है, वो नाकामी है ना, थोड़ी नाकामी तो है। उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, कुछ अपोजिशन की वजह से वो डिले हुआ। अपोजिशन अगर सवाल उठाती है कि पुल बनना चाहिए तो उसकी वजह से लेट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मतलब वो चाहते थे जल्दी बनाने का, वो उस चक्कर में नहीं थे। अपोजिशन वालों ने क्या किया? उन्होंने बोला कि जल्दी फार टाइम बन जाए, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के अंदर फिर वैसा हो जाए। उस कंडीशन को देखते हुए उन्होंने 1 क्लास ब्रिज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, इसकी मैं थोड़ी सी लेट होना का। बिरमा पुल टूटता है तो दूसरे 2 पुल और इतनी जल्दी बन जाते हैं। जो एक्चुअली ब्रिज है वो अभी भी वैसा है, लेकिन 2 पुल और बन गए ना। कमांड हेडक्वार्टर है, वहाँ कितनी मतलब आवाजाही है, आर्मी का सारा है, यहाँ भी लाखों लोग यहाँ से आना जाना जिनका है। देखो हर काम की प्रायोरिटी होती है, अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इससे निस्बत उधर ज़्यादा थी। बिल्कुल, यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये पुल की जो राजनीति की जा रही है क्या वो सही है या सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम लेखराज चूरिया है, मैं धनु का रहने वाला हूँ। पहले तो सभी जितने आए हुए जो लोग हैं, तो मैं बुद्ध पूर्णिमा के उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और जहाँ मैं बाबा ब्रह्मचारी जी को प्रणाम करके जिनकी मैं पुण्य भूमि पे खड़ा हूँ, तो फिर मैं इनकी बात पे आऊँगा। देखिए, इन्होंने पुल की जो बात कही, तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप मानते हैं कि पुल का काम अभी भी लगा हुआ है, लोग परेशान हैं? हाँ, मानते हो ना? मैं मेरी बात मानते हो ना? मैं नहीं मानूंगा भी और बात भी करूंगा। पहले मेरे तर्क सुनिए आप। इन लोगों को जो पहले जो पैंथर में थे, इनका तो पहले अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। नहीं, आप उनको छोड़ा, आप इस पुल की बात को मानते हैं? पुल की बात को मानता हूँ, देर है ना, थोड़ी देर है। मैं मानता हूँ देर है, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पहले इसकी कम्युनिटी जो, तो फिर फोटो पहले खिंचवाए जाते हैं, राजनीति की जाती है, क्या ये सही है? वो इन्हीं लोगों का काम था फोटो खिंचवाना, इनका सिर्फ काम था। आपके भाजपा के इलेक्टेड लोग इस समय जो अलग अलग पद पर बैठे हैं आके फोटो खिंचवाते हैं कि भाई ये पुल का उद्घाटन हो गया, लेकिन आज भी मैं जब नीचे से आया और लोग आए वो गिर गए वहाँ पर, उनको उठाया मैंने जाके, तो मानते हैं ना इस चीज़? देखिए, मैं मानता भी हूँ और मैं इसकी प्रदर्शन भी करता हूँ। जो डिले हुआ कि किन्हीं कारणों से डिले हुआ, क्योंकि जिसके पास कुछ देने के लिए होता है, अगर हम उसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाएंगे, थोड़ा तो उसमें थोड़ा आएगा ना भाई, हम पैसा लगाएंगे। और अपोजिशन का काम है ना, वो लगाएंगे। काम भी ढंग का होता है, काम ढंग का होता है। जब भाजपा अपोजिशन में होती थी तब तो वो सड़कें उखाड़ देती थी कि भैया ये काम कैसे हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। भाजपा उठाती, भाजपा अपने चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। जब से हमारी, मैं देखिए, आपने मुझे एक्टिविस्ट होने के नाते मुझे बुलाया है, तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ कि जितने भी अभी काम हमारे जो चल रहे हैं, अंडर प्रोसेस हैं, क्योंकि हमारा वो जो पिछली जो हमारी सरकार थी, वो उसको बने हुए आपने निंदा कर दी ना, निंदा करते हो ना? मैंने निंदा नहीं की उसकी, मैं निंदा नहीं की, मैं निंदा भी करता हूँ और उनकी सराहना भी करता हूँ। मैं दोनों काम साथ साथ करता हूँ। एक करना है ना, दोनों का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये तो न्यूट्रल हो गया ना। जो जिस काम के काबिल होगा मैं उसकी सराहना करूंगा। जिसने थोड़ा डिले हुआ, सभी को परेशानी हुई। ठीक है। इन्होंने कहा कि देर अंधेर, इन्होंने शब्द कह दिया कि देर से आए, लेकिन आए तो सही कम से कम। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे। मैं सारे कोला पहले थोड़ा तहे दिल ने शुक्रिया अदा करना कि सारी टीम अज तुसें इत्थे सद्दी है। अज जेह्ड़ा मुद्दा पहले पुल दा आखा दे तुस, अगर ये पुल अगर नैशनल हाईवे वाली साइड होंदा हा तां ये साढ़ा 4 जां 5 दिन दे अंदर पुल तैयार होना हा। और जेह्ड़ी ये निगलिजेंसी है और साड़ी जिन्नी लीडरशिप है साड़ी इधर दी, वो सारी निगलिजेंसी साड़ी लीडरशिप दी है। लोकल लीडरशिप जो है, लोकल लीडरशिप दी जेह्की निगलिजेंसी है। मैं ये लोग साढ़े बाहर नहीं निकले, क्योंकि असेंगी मैं जिस वेल्ले भी आखना अस लोग पिछे हाँ। अज भी अस राजनीति पर वो करा, कोई आम पार्टी का, कोई बीजेपी पार्टी का, ठीक है। मैं बीजेपी पार्टी की भी गल नहीं करना, मैं आम आदमी पार्टी की गल नहीं करना। मैं एक इतना बशिंदा होने नाते एक गल करना है यार, अज इतने कम से कम भी 50,000 लोग साढ़ा सफरिंग करा दा, 50,000 लोग साढ़ा सफरिंग करा दा, ठीक है। और 3.5 साल के बाद
पुल साढ़े आखा बना दा है अजें भी सुनो सर अजें भी ने 4-5 महीने और लाने आखिर 25 तरीक देखो उस दिन उद्घाटन करने केड़े लोग आने वो लोग आने जिंदियां शक्लां भी नहीं लब्भियां असें इत्थे जिंदियां असें शक्लां भी नहीं लब्भियां उन्हें लोकें आने फीते कट्टने हूँ मैं ये कई ड्रामेबाजी है साढ़े लोग जिन्हें भी इतने मेरे मीडिया थ्रू दिखा दे इन्हें लोगों की बाईकॉट करना चाहिए जेके असें लोगों की बेवकूफ बना दे इत्थे आनिए जेके असें लोगों की बेवकूफ बना दे और अज सच का सामना ये जेके लोग नहीं करी सकते हैं सच्चाई सामने नहीं आनी सकते। ये बात कर रहे हैं धनु ब्रिज की, ये तो बन गया, अब मुद्दा होना चाहिए जो नीली नाला वाला ब्रिज है, अनसेफ ब्रिज का बोर्ड लगा है, वो कब बनेगा, कब वो हादसे का न्योता दे देगा, उस पर हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। उस पर भाजपा का क्या कहना है कि जो नीली नाला वाला ब्रिज है, अनसेफ ब्रिज है, आप भी आते जाते होंगे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब जी से बातचीत करेंगे। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जहाँ आए और इस तरह की पहल आपने जहाँ की हमारे इलाके में भी। देखिए आपने शुरुआत की, हम शुरुआत करेंगे मूलभूत सुविधाओं की, क्योंकि पुल की बात कर रहे हैं इस समय, नीली नाला पुल, ये मूलभूत सुविधा है। देखिए प्रदीप जी पहले हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट में सिर्फ एक पुल नहीं आता है, हम बात करेंगे सभी जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उसमें आ जाती हैं सड़कें, अपने एजुकेशन आ जाती है। आप मानते हैं कि सड़कें बन गई हैं? हम देखिए प्रदीप जी हमने ये नहीं कहा, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए PMGSY में आपको पता होना चाहिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आया है। क्यों आप यही रुके? हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राहुल जी हैं, क्या नंबर 1 उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आया रोड में, ये सोशल एक्टिविस्ट है, ये क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर मैं पहले तो हर दिल से आपका स्वागत करता हूँ और मेरा कहना ये है कि आप रोड की PMGS की बात कर रहे हो ना, तो सर ये एक उधमपुर आप बोलते हैं कि नंबर 1 एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है रोड के मामले में। सर आज भी मैं ऐसी आपको एरिया दिखाता हूँ, आज भी 75 साल हो गए आज़ादी के बाद, आज भी लोग रोड के लिए प्रोटेस्ट। कहाँ की बात है? जी सर मैं हर पंचायत की बात बताता हूँ, अभी तो मैं लेटेस्ट आपको हरत्यान पंचायत वार्ड नंबर 4 की बात बताता हूँ। रोड की कमी है। रोड की कमी क्या सर, अभी कनक देखोगे, कनक पड़ी हुई है, अभी तक ट्रैक्टर जाने के लिए रास्ता नहीं है उधर। बिल्कुल अभी भी आज कनक के लिए सड़ रही है वो बारिश, आज भी मौसम खराब, आज भी मौसम खराब है और आज भी लोग डर रहे हैं कि पता नहीं बारिश पड़ेगी और कनक खराब होगी। और आज रोड की बात की जा रही है और आज भी वो बाशिंदा रोड के बिना है एरिया है। और मुझे मैं ये सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि उधमपुर जो बोलते हैं, हाँ जी मानता हूँ कि जो सिटी है मैं उसमें है कवरिंग है, पर एरिया जो मेन है वो विलेज एरिया उनको अभी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? अभी भी गांव छूट रहे हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि 75 साल का, देखिए हमारी सरकार 2014 में बनी, 14 दूसरा अभी हमें टेन्योर मिला हुआ है, हम 75 साल का कचरा 8 साल में साफ नहीं कर सकते। फिर ये भी नहीं बोल सकते ना कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर आप ये भी नहीं बोल सकते ना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 आ गया PMGSY में। आंकड़े आप देख लीजिए, आंकड़े तो कागजों में है। नहीं कागजों में नहीं है, जमीन पे भी है। हम लोकल जहाँ बात करेंगे, ये जो रोड आप देख रहे हो, जिस रोड से आप जहाँ तक पहुँचे कग्गा तक, ये रोड आज से 8 साल 10 साल इसकी हालत क्या थी आपने देखा होगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ये रोड जो इधर से टिकरी से कटरा से ये रोड निकल रही है और आज इसका अपग्रेडेशन का काम लगा हुआ है। इसका आउटरीच प्रोग्राम के तहत जनरल विक्रम सिंह जी जो MOS रोड एंड हाईवेज थे, उनके साथ सामने हमने जो मुद्दा रखा था। मैं बात अपनी पूरी कर लूँ क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है, रोड की बात हो रही है। ये रोड आपके साथ अपग्रेडेशन का काम आज चल रहा है, इससे पूरे लोग कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप बात आ जाइए एजुकेशन पे, हम थोड़ा सा ऊपर भी बात करें, हम सिर्फ जहाँ की बात नहीं करें जहाँ खड़े हुए हैं। जहाँ आज IIT जो मिला हुआ है जम्मू को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये हमारे दोस्त जो जम्मू की बात ठीक है, जम्मू की ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल कर सकते थे प्रदीप जी। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ के जो हमारे मिडिल स्कूल्स हैं या फिर अन्य स्कूल है, वहाँ बैठने के लिए डेस्क नहीं है। आप मेरे साथ चले, मैं आप भाजपा के सीनियर नेता, आप मेरे साथ चले, मैं आपको लेके जाऊंगा। आप एक पॉजिटिव वो भी दिखाइए ना एंगल। नहीं पॉजिटिव, एक सेकंड, हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेज आ रही है। नहीं आप, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, रोड बने भाजपा की वजह से। आपने अच्छे स्कूल में डेस्क नहीं है, वो भी आस्ता आस्ता पूरे हो जाएंगे, लेकिन जहाँ स्मार्ट क्लासेज चल रही है अब वो भी बिल्कुल अच्छी बात है। जहाँ स्मार्ट क्लासेस चल रही है सिटी के अंदर, वहाँ रोड है, सब कुछ अच्छे से है, लेकिन जहाँ पर हरत्यान के अंदर मिडिल स्कूल है, वहाँ पर बैठने के लिए डेस्क नहीं है, वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर ग्राउंड नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है आज भी कहीं ना कहीं वंचित है। जहाँ स्मार्ट क्लासेस बन रही है, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं सभी लोगों को। लेकिन कुछ यहाँ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल के अंदर मूलभूत सुविधा आज भी गाँव के अंदर देखने को मिलती है कि नहीं है? मेरे ख्याल में जैसे का तैसा ही है। ये मेरे
बड़े भाई साहब कह रहे थे कि इनका कोई स्टैंड नहीं है, कभी आम में कभी पैंथर में, तो मैं इनसे एक क्वेश्चन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि आज तक अगर पैंथर या आम की आप बात करते हो, आम आदमी पार्टी की पैंथर की बात करते हो, डोगरा समाज से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने पैंथर को क्या दिया आज तक? नहीं, पैंथर को क्यों देना है? क्यों देना है पैंथर को? पैंथर फाइट कर, आज पैंथर बची ही नहीं है तो उनकी जिनका अस्तित्व ही नहीं है तो उनकी बात ही क्यों करनी है? बची है, क्यों नहीं बची है? आप पैंथर में, हम पैंथर में हैं, हम ये पैंथर में, ये अभी कह रहे थे आम आदमी पार्टी में, अभी आप बोल रहे हो पैंथर में। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप कटघरे में खड़ा करते हो कि उन्होंने क्या किया, ये किया, इनका कोई स्टैंड नहीं है, ये नहीं है पैंथर ने। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। सुनना क्या किया पैंथर ने? ये बोल रहे हैं ना हमारा स्टैंड क्या है। हमारा स्टैंड ये है कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने सब जो जितने नौजवान उनको अपना भाई माना है। और भाई मानने से क्या काम चल जाएगा? भाई मानने से मुझे ये बताए ना, रिश्ता अगर मेरा आपका भाई का रिश्ता डेवलपमेंट ना हो वो मान लिया जाएगा? हम उनके साथ चले गए। अगर आज स्कूलों को सुधारा है तो पैंथर पार्टी ने सुधारा है। अगर 35,000 नौजवानों को रोजगार दिया तो पैंथर पार्टी ने दिया है। ठीक है ना। अगर डोगरी को 8वें शेड्यूल में शामिल किया है तो डोगरी में सगंध किसने खाई थी? फिर पैंथर पार्टी खत्म क्यों हुई आज? क्यों खत्म हुई? इसलिए खत्म हुई क्योंकि आप बोलते हैं मैं मनकोटिया के साथ चल रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं हर्षदेव के साथ चल रहा हूँ। व्यक्तिवाद चलने के कारण आज पार्टी भी खत्म होगी। क्या कहना चाहेंगे? हुई इसलिए हुई ना। मेरी बात सुनिए, हमने आपको ये बोला कि हम मनकोटिया साहब हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, जहाँ वो जाएंगे हम वहाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ मनकोटिया जी के साथ आना जाना। मुद्दे क्या है? पोजीशन में हो आप? अरे मेरी आप थाती से खुद यहाँ पे आए। आपने गाड़ी कहाँ से लाई? पुल के ऊपर से लाई आपने? मैंने नीचे से लाई है। क्यों लाई नीचे से? नहीं बना है ना पुल, वो बताया उन्होंने, बोल दिया कि हमारी नाकामी है। सोशल एक्टिविस्ट जो है उन्होंने कहा नाकामी है, नहीं देर से बन रहा है, कहा उन्होंने। तो अगर यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमने 4 चांद लगा दिए, आज आप ये बोल रहे हैं कि हमारा रोडों के मसले में उधमपुर नंबर 1 पे है। अरे मेरे घर भी हरत्यान में है, कणक पड़ी हुई है, ओरा में रोड नहीं है, 3 तालाब में रोड नहीं है, जर्सीकोट में जाना रोड नहीं है, उन लोगों को पूछिए। ठीक है। यहाँ ये हमारा यहाँ मेरी खुद की कामलडंगा पंचायत है, वहाँ से आप बाकल चक सन्योड़ वहाँ पर रोड बना है ना, ओरा के लिए कहाँ रोड बना हुआ है? नहीं बना है, मैं खुद वहाँ गया हूँ। तो कैसे बोल सकते हैं 100% रोड बन गए हैं? बिल्कुल, अभी उनसे जानेंगे ना। बिल्कुल शॉर्ट में बोलना भाई साहब। प्रदीप जी, ऐसे है कि 3 टायर जो बना हुआ है, जैसे सरपंच, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटी सिटी में जो है म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन है। तो ऐसे ही मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है सेंटर और स्टेट में, एलजी साहब हैं, और उन्होंने ऐसे काम किए हैं देहातों के लिए, गांव के लिए। हमारे जो फंड्स हैं 85% वो हमें आ रहे हैं और हम काम करवा रहे हैं। और ये जो पैंथर पोंथर है, इसका नाम ही बूंजा से ये जैसे खड्ड होती है, सूखी हुई खड्ड है, इसमें कोई पानी नहीं है। और मतलब ये सूखी खड्ड है, अब खड्ड समुद्र में जा रही है। कहाँ जा रही है? बीजेपी के साथ मिल रही है। और ये सूखी खड्ड, ये कह रहे आप उसी खड्ड में थे जब मनकोटिया, सुनिए, जब मनकोटिया साहब जीते, देहाती साहब सबसे पहले हार लेके, वो भी 501 का हार पहना था उन्होंने। मुझे याद है आज भी, मुझे श्रीनगर भीम सिंह से मिलाने ये ले गए थे खुद। ठीक है। इनका बहुत स्टैंडर्ड है, जब भी कोई जीतता है तो ये सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, बोलते हैं पटवारी मेरा मित्र है, वो कृष्ण है, मैं सदामा हूँ। जब वो हारे, ये कहाँ पहुंच गए सुबह सुबह? कहाँ गए इनके मित्र? ये तो इनका स्टैंडर्ड है खुद का, ये क्या बात करेंगे? बिल्कुल ऐसे है कि बिल्कुल डेवलपमेंट पार्टी है हमारी। डेवलपमेंट, चाहे लीडर कोई भी आए, हम बेवकूफ नहीं बनते। जैसे ये बेवकूफ बनता है समाज, इसने बाइन शॉप खोली थी और बाइन शॉप अब नहीं मिली तो देहाती पर अटैक करता है। मैं इसका गुरु हूँ, मेरा चेला है, मेरा चेला छोटा। गुरु चेले की लड़ाई क्या है भाई? इन्होंने मुझे रखवाया, पूछ लो, इन्होंने रखवाया। बिल्कुल बाइन शॉप का लाइसेंस भी मिला, अब नहीं मिला तो इसलिए। बिल्कुल, अभी थोड़ा बिल्कुल अस जिन्हें भी इतने खड़ोते दे असें कोई बेसिक चीज़ पुराना चाहिए। असें घरेलू गल नहीं करनी चाहिए। अस केह् घरेलू गल्लां करा दे? ठीक है। ये जेह्ड़ा साढ़ा सिस्टम है, सारे लोग दिक्खा दे, इत्थे एक मैसेज देना चाहिए। साढ़े ग्रां च केह् डिफिकल्टी असें आ दी है। हुण जियां पवन होरें असें आखेआ कि एजुकेशन दे बारे च सनाया, और तो जिन्ने भी इत्थे साथी खड़ोते दे, मैं तै दिल इत्थे बाबा रामचारी दे मंदर तुस खड़ोते, झूठ कुसा नहीं मारना। दसो थोड़े किन्ने बच्चे जेह्ड़े गौरमेंट स्कूल पढ़ा करते हैं। और मैं तुसें एक गल सनाना, 2014 आपके बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट? मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी पढ़ रही है मिडिल स्कूल इधर अपना कॉलेज जीजा में। वो अभी मैंने उसकी एडमिशन करवाई है। मैं डोगरी च सनाना सर, 2014 के बाद मिगी लगता है कि टीचर की कोई भर्ती नहीं ओपन हुई। तो अज भी तुस अज जाइए दिक्खी सकते गौरमेंट स्कूलें ये कंडीशन है सर, एक टीचर 3 क्लासां पढ़ावा करता है। तुस सनाओ, जे समाज का अगर एजुकेशन अच्छी नहीं होग
ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ बढ़ना है, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ बढ़ना है। और जियां मैं तुसें दसना, अस अपनी बेसिक चीज़ें पर आओ, असें घरेलू लड़ाइयां लेइयै नहीं चलना, असें समाज च जेह्की डिफिकल्टियां आदियां। अभी आप मुद्दे की बात करें, क्या कह रहे हैं? सर जो मैं तुसें सनाना, अगर जियां एजुकेशन दा नहीं आख्या पवन होरें, अज भी साढ़ा एजुकेशन जेह्का सिस्टम है बिल्कुल दूर जाया करदा है। चलो अस स्कूलें दी बिल्डिंगां बना दे, पूरा सिस्टम चला दे, मगर जिस बेल्लै साढ़ा स्टाफ नहीं होग, ठीक है, तो साढ़ी एजुकेशन अच्छी नहीं होई सकदी है, होई सकदी है। तो मैं तां ही आखना, जेह्का गरीब लोग, सुनो सर, मैं अज्ज भी इक गल सुनो, जा सीधे बैठे दे, एक जेह्का ध्याड़ीदार बंदा सर 500 रुपया ध्याड़ी लाई है, गौरमेंट अपने प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ाई सकता है, क्योंकि अज अगर 8वीं च बच्चा पढ़ाना है, नुहाड़ी कम से कम भी 2000 रुपया फीस होनी है, मगर वो 2000 दे नहीं सकता। तुम महंगाई का दिक्खो, अज 200 रुपये किलो तेल होई दा, ठीक है, सिलेंडर 1000 रुपये का होई दा। अभी जवाब लेंगे इनसे भाजपा से कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या कारण? आज भी लोग परेशान है, कुछ सब्जी लेने के लिए जाना होता है, इतनी महंगाई हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की सरकार है केंद्र में। देखिए प्रदीप जी, जब जैसा आपने बात किया, मेरे दोस्तों ने बात की कि व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, उस पर हम नहीं करते, हम विचारधारा के साथ चलते हैं। और हमारी विचारधारा क्या है कि भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है विश्व में, और वो तभी विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब हम हर एक व्यक्ति को आत्म स्वावलंबी बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, तो तभी राष्ट्र भी हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। तो उस पर हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब हम सेंटर से 1 रुपया बेचते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो 85 पैसे जहाँ जाते थे, उन लोगों को पेट में आज ज़्यादा मरोड़ बढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा दर्द हो रही है। तरक्की की बात मैंने कहा, बड़े बड़े IIT बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आपका हाईवेज़ का जाल बिछ रहा है, ये सड़कें बन रही हैं, कहीं कोई कमी नहीं रह रही क्या है। हमारे यहाँ का गम है, कभी टूरिज्म का अच्छा स्पॉट बनेगा जंगल गली में? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम उस तरफ अग्रसर हैं, हमारी सरकार भी अग्रसर है, हमने ये प्रोजेक्ट आगे भेजे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल पहले टूरिज्म प्रसाद स्कीम में एक प्रोजेक्ट बनाया, DPR तैयार की है, और उसमें हमारी 5 पंचायतें हैं, 6 जगह हैं। टिकरी पंचायत में दरियाबड़ महाकाली माता का मंदिर है, सीन ब्रह्मणा पंचायत में आपशिमु शिव मंदिर सोडन है, और धनु पंचायत में राजा मंडी धनु मोड़ है, और धनु पंचायत में ही बाबा ब्रह्मचारी गग्गा जो महाराजा गुलाब सिंह जी के गुरु थे, और संदरानी पंचायत में बाबा भीमसेन मंडी संदरानी है, और मुत्तल पंचायत में जसरकोट देवता मुत्तल है। जे 6 जगह हैं, 5 पंचायतें हैं। 15 करोड़ रुपए की DPR 21 में भेजी थी, और जब हमारे प्रहलाद सिंह जी टूरिज्म मिनिस्टर थे, उनके पास भी हम मिले थे, और उन्होंने जैसे की हुई है। उसके बाद रेड्डी साहब हैं, जल्दी ही थोड़े दिनों के अंदर ये टूरिज्म का हमारी 5 पंचायतें 6 जगहों का ये काम लगने वाला है। इससे जहाँ खूबसूरती होगी, और आप जानते हैं कि जो जंगल गली में जो टूरिज्म स्पॉट है, वहाँ लोग आ रहे हैं, वहाँ रहते हैं, और जंगल गली में रोड जाओ, वहाँ देखो, अब जसरकोट हो गया, जंगल गली जा, वहाँ भी टूरिज्म के लोगों को लाएंगे और टूरिज्म में डालकर डेवलपमेंट करवाएंगे। ये हमारी ये 5-6 पंचायतों की डेवलपमेंट है। तो हमें आशा है, जैसे मोदी साहब ने हर एक आदमी को 2000 रुपये भेजे हैं खाते में, जैसे राशन दिया है, फ्री में दिया है ना, और इससे ऊपर क्या फ्री में दिया है ना। हाँ। तो अभी आम आदमी पार्टी कह रही है फ्री में बिजली मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, क्या भाजपा भी कहेगी? उन्होंने कहाँ दी? अब केजरीवाल उठ जाएगा, वो रहेगा ही नहीं इधर। मैंने कहा ये समुंदर है बीजेपी। आज कल आपने देखा कि हमारे 10 पंचायतों के 20,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, मोदी साहब के पीछे। PMO साहब वहाँ आए हुए थे मोदी साहब के पीछे। मोदी साहब अवतार हैं। मोदी साहब ने कहा था, माता वैष्णो देवी गए थे, हम माता वैष्णो देवी के चरणों में खड़े हैं। मोदी साहब ने कहा था कि मैं पूरी ट्रेनें पहुँचाऊँगा। अब 6 घंटे में दिल्ली से जहाँ गाड़ी आएगी, कहाँ कटरा वैष्णो देवी, और हम ये जो जंगल गली हमारी कोयले की खान थी, जहाँ काम लगा होता, ये भी हम लगाएंगे। जैसे जहाँ ऊपर है हमारा सफेदा में भद्रकाली का मंदिर है, वहाँ मंदिर बनाया हुआ है। और मैं शाबाश देता हूँ जो मेरी बहन सरपंच है श्रिष्टा देवी धनु पंचायत की, जिसने जी इस पुल के लिए स्ट्रगल की। उसके जो पति देव जी हैं विनोद कुमार द्विवेदी जी, जहाँ खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए। ये मेरा छोटा भाई है, जो दिन रात मेरे साथ चलता है। हम सेंटर में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। लाखों रुपए लगाए हैं और करोड़ों लगाएंगे, तो स्ट्रगल करते रहेंगे। और जब तक मोदी साहब हैं, और अखंड भारत बनेगा, हमारा अखंड भारत बनेगा, और हमारा आने वाला चीफ गाँव के अंदर मूलभूत सुविधा नहीं होंगी, अखंड भारत बन जाएगा? क्यों नहीं होगी? मैं इस गांव में रहता हूं, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मेरी 63 साल उम्र है, और ये जो पुल, सड़कें, बिजली, पानी, JJM के टेंडर, ट्यूबवेल, ये सारे काम लगे हुए हैं। कुछ लगे हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ करवाएंगे, और जल्दी जब दोबारा आप आओगे ये काम लगे होंगे। बिल्कुल। इनसे जानना चाहेंगे, जो भाई साहब कह रहे हैं कि सारे टेंडर लगे हुए हैं, हर गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य अच्छा है, स्कूल अच्छे हैं, क्या ये
सही कह रहे हैं? क्या लगता है आपको, कहाँ तक सही है? देखिए, ये आज बड़ी खुशी की बात है कि आप गांव में जहाँ पर आए हैं, और यही एक तरीका है डेवलपमेंट का। जब मीडिया गांव में जाएगा, गांव की प्रॉब्लमें जो हाईलाइट होंगी तो वो उनमें सुधार आएगा। बाकी जो डेवलपमेंट है वो एक दिन में पूरी नहीं हो जाती, इसको समय लगता है। समय के साथ साथ और ज़रूरतें हमारी बढ़ती जाती हैं और उनको पूरा करना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। जहाँ पर ये कहते हैं बात नहीं हुई, हर चीज़ की जहाँ पर बात हुई है, ये इस सेंटर की भी बात हुई, पुल की भी बात हुई। नहीं, बात तो हो रही है, बात तो उनसे ब्रिज की भी हो रही है। 3 साल यहाँ लगे तो 5 वहाँ भी लग जाएंगे। नहीं, देखिए, ये तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कितना लगेगा, ये तो जैसे होगा तो इसमें लोग देख लेंगे। जहाँ पर कमी होगी लोग बांध लेंगे उसको। हाँ। थोड़ा और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं आम आदमी पार्टी से, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जो यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही हैं, केंद्र से आ रही हैं डायरेक्ट, क्या वो आम लोगों तक पहुँच पा रही हैं? बिल्कुल नहीं पहुँच रही। कौन सी योजना नहीं पहुँच रही है? कोई भी देख लो, कौन सी पहुँच रही है, सिर्फ बातें करते हैं। कौन सी? कोई एक दो नाम तो बोलो। नाम क्या, आप बताओ, क्या बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक सड़क बन गई तो हो गया काम, इससे वो डेवलप। कहाँ पे नहीं है बिजली? कहीं भी नहीं है। कहाँ है कोई ऐसे गांव अभी तक, वो हमारा गांव के सलाड़े से ऊपर वहाँ कहीं घर बिल्कुल बिजली के बिना है, वहाँ भी बिजली नहीं है। बिल्कुल। ये कह रहे हैं जिस गांव में बिजली नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, रही बात बिजली की, जैसे बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि 100% कहीं काम नहीं हुआ है। बात तो मानती है ना इस चीज़ को? मेरी बात सुनिए पहले। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से मैं बोलता हूं 90% काम जो हुए हैं, पहले जो उसके स्वाग्या के तहत कितने पोल है, और उसके बाद मतलब दिन प्रतिदिन मतलब हर चीज़ डेवलपमेंट की हो रही है। जैसे इन्होंने स्कूलों के बारे में बताया, मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ। हमारे टर्नओवर के बीच में एक 45 लाख की बिल्डिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल सन 1953 का स्कूल था। उसके बाद एक हमारा MSc मेडिकल एड सेंटर था, जिसको बैक टू विलेज में अनसेफ डिक्लेयर किया था। हमने कोशिश की, भागदौड़ की, आज वो 8 लाख के ऐसे रिपेयर हुआ है। जैसे इन्होंने रोड की बात की कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो PMGSY में फर्स्ट नंबर पे आया है, ये तो बड़े काम है, नीचे लेवल के काम। बात सुनो, जो 2-2 किलोमीटर के रोड है, ये किसकी जिम्मेवारी है? आज हमारी पंचायतों में फंड्स आ रहे हैं, हमारे BDC के पास आ रहे हैं, हमारे DDC के पास आ रहे हैं। वो पैसा इन्होंने रिक्वायरमेंट करके जो छोटे रोड हैं, जे इनको प्रधानमंत्री जहाँ बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी देखेगी। ये हमारे लोगों का फर्ज बनता है, जो सरपंच हैं, जो BDC है, जो DDC है, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट में कहना भाई। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि गवर्नमेंट की स्कीमें तो बहुत बेहतर बनी हुई हैं, और ज़मीन तक इम्प्लीमेंट जहाँ कमी रह रही है, मैं कहूँगा अपने भाइयों से, जो स्थानीय नेता है, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वहाँ से कुछ कमियाँ रह रही हैं, वही लोग वो अपनी कमियाँ दूर करें। मैं अपनी जहाँ की बात करूँगा, सौभाग्य योजना जब आई, हज़ारों की तादाद में हमने पोल जहाँ से लगवाए। हमारे विधायक थे अजय नंदा जी, उन्होंने भरपूर जहाँ काम किया, मैं कहूँगा। लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है, 107 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। महंगाई, जनता तो उससे परेशान है ना। मूलभूत सुविधाओं की बात करो, बिजली की बात करो। मैं अच्छी बात है। देखिए, सौभाग्य योजना के तहत जहां इस हमारी 4 पंचायतों में 8 CDF से नंदा साहब ने ट्रांसफार्मर, वो मैं पता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको शुभकामनाएं। महंगाई की बात करो ना, ये मैं मान रहा हूँ, ये चर्चा होगी। आप ये बताइए, महंगाई, पेट्रोल 107 रुपये लीटर बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? पेट्रोल की कीमतें हैं, आप भी इससे परेशान नहीं होती है सर? आप परेशान नहीं, मैं मान रहा हूँ, आप इतना सा कहें, आप परेशान है इससे पेट्रोल की? परेशान तो हर व्यक्ति होगा, लेकिन परेशान हर व्यक्ति होगा। आम आदमी पार्टी से जानना चाहेंगे कि भाजपा ने कहा कि हर व्यक्ति परेशान तो होगा, महंगाई बढ़ती जा रही है। नहीं, वो परेशान नहीं होते, पता है, अमीर लोग हैं ना, वो देखो, अमीर भी हैं, परेशान भी हैं, बोल रहे हैं परेशान हम भी होंगे। मैं इनको एक बात बताता हूँ, परेशान गरीब नहीं होता कभी। गरीब लोग जो है ना, वो दाढ़ी लगाते हैं, शाम को आराम से सो जाते हैं। गम के बोरे भर भर के कंधों पर ढो जाते हैं, गम के बोरे भर भर के कंधों पर ढो जाते हैं। मिले जहां थोड़ी सी खुशी, उसी में खुश हो जाते हैं। रम और बिक्सी पीने वालों, मखमल पर भी बेचैन हो तुम, हम तो सादा पानी पीकर मिट्टी पर सो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इनका जवाब। आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ, बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आप पहले महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगार की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में 2014 से पहले सभी लोग जो कलेक्टर लगे हुए थे, मेरे ख्याल में इनको सिर्फ यही दिखता है। मैं एक आपको मुहावरा बताता हूँ, कोई गुस्सा न करे। अगर उल्लू को रात में नहीं दिखता है तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? बिल्कुल।
उसमें सूर्य का दोष है कि सूर्य, उसमें लिखा अहम पश्यति सर्वत्र, सूर्य भगवान सभी को देखते हैं। महंगाई जो बढ़ रही है, तेल की कीमतें जो बढ़ रही है, अब देखिए पहले देखिए आज से 20 साल पहले मजदूर की दिहाड़ी क्या थी? नहीं आप मुझे आप मैं प्लीज प्लीज प्लीज, मजदूर की दिहाड़ी थी 300 रुपया, आज मजदूर 800 रुपया ले रहा है। तो 800 रुपये अगर ले रहा है, पहले तो उसको सुविधा तो पूरी 2014 वाली चाहिए, 20 वाली चाहिए, लेकिन रेट उसको जो चाहिए वो जो चाहिए उसको वो जो उसका रेट जो चाहिए उसको तो मतलब 2093 वाले या 1993 वाले उसको जो चाहिए। तो आप चाहते हैं कि पेट्रोल के रेट बढ़े? नहीं बढ़े, नहीं यही कह रहे हैं मैं बात सर बात ये है, मैं ये डोगरी सनाना सर, गल ये है कि जियां कि महंगाई बढ़े, मैं गल दसना जेड़ा साडा यूथ है सर, इस वेले इन्ना परेशान होए दा कि कोई ग्रेजुएशन करिए बैठे दा, कोई MA करिए बैठे दा, रोजगार का साधन कोई नहीं, तो बेरोजगारी बधा दी, एक दूई तरफ महंगाई बधा दी। ठीक है, आज चाहने जियां आखदा 800 रुपया दिहाड़ी है, 800 रुपया दिहाड़ी मिगी लगता नहीं है कोई साढ़े ग्रां च दिया है। 500 रुपया दिहाड़ी दिंदे सर, मैं 500 रुपया दिहाड़ी दिंदे, आज पहली बार ऐसा होया होना सर, इतने 80 रुपये किलो आलू भी बिके, वो भी लोकें खाते, साढ़े 80 रुपये किलो आलू भी बिके। और मैं तुसें चीज़ लाना चाहना सर, मगर अज इन्ना साढ़ा जेह्का युवा इन्ना परेशान होए दा। दूई गल सर, मैं दिखना जिन्ना भी साढ़ा जेह्का JNK दा जम्मू कश्मीर दा जेह्का युवा है, इस केह्ड़े पास्से जा दा? ये अपने नशे वाले पास्से जा दा। एह् न्हाड़े कोला दूर होना चाहिए। और स्पैशल पैकेज जेह्की उप्परा दा 50 कम से कम इस बारी नया गिफ्ट थ्होए दा 50